नमस्ते बच्चों। आज हम वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी की कविता को पढ़ेंगे। कवि देशभक्ति से ओत कविताएं ही लिखा करते थे, है ना। तो इन्होंने जो ये वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक भी बताता है कि वो अपनी जन्मभूमि मातृभूमि के लिए कहते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि है उसका वर्णन उन्होंने किया होगा इसमें। कवि शीर्षक से लगता है ना। इन्होंने जितनी रचनाएं की हैं, इनके काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति के को दर्शाया है ना। और इनकी भाषा बहुत ही सरस और ओजपूर्ण भी रही है। तो बच्चों, चलो हम कविता का की व्याख्या करते हैं। कवि ने अपने इस भारत देश को भारत माता माँ कहा है। और हम सब भारत माँ कहते हैं ना, माँ कहते हैं। क्यों माँ कहते हैं? माँ जन्म देती है और हम इस धरती पे जन्म लिए हैं। तो वो कहते हैं वह जन्मभूमि मेरी। किस जन्म, वह किसके लिए है? ये हमारे भारत देश के लिए है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ये हमारी माँ के समान है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया है इसी धरती में। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। अब वो क्या कहते हैं, इसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि भारत माँ के मस्तक पर यहाँ हिमालय, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, जो कि ऐसा इतने बड़े हैं, ऐसा लगता है मानो वो आकाश को चूम रहे हो, है ना। छू रहे हैं, चूम रहे हैं उसे। और ये धरती जो है, भारत धरती के नीचे ये जो समुद्र है, ये भारत माँ के चरणों में प्रणाम कर रही हो। उनके चरण तले, चरण के नीचे, चरण मतलब पैर, तले मतलब नीचे, नीचे पड़े, नित मतलब प्रतिदिन, मतलब सागर, समुद्र झूमता है, लहरें उसकी जो है खुश हैं भारत माँ के को प्रणाम करके। गंगा यमुना त्रिवेणी, तो ये सब सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ तीनों नदियां, गंगा यमुना और सरस्वती जहां मिलती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? प्रयाग। इलाहाबाद में वो मिलती हैं, प्रयाग में। और उसी को त्रिवेणी कहते हैं, तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती। तो प्रश्न में पूछा जाए त्रिवेणी क्या है, तो गंगा यमुना सरस्वती कहाँ मिलती हैं? तो प्रयाग में। नदियां लहर रही हैं, मतलब नदियां एकदम लहर रही हैं, अपने मार रही हैं इस धरती पर, चले आ रही हैं हमारी जन्मभूमि पर। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। इसका अर्थ है कि उनकी जो छटा है, उनकी जो सुंदरता है, वो चमक रही है। जगमग मतलब शाइन करना, चमकना, है ना। वो चमक रही है और बड़ी सुंदर ही बहुत सुंदर लग रही है। फिर वो कहते हैं यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। फिर वो कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों के सत्कार्यों के, उन्हीं के अच्छे कर्म का परिणाम है कि ये मातृभूमि हमारी पवित्र हो गई है, मेरी पुण्य भूमि, है ना। ये सुंदरता का, इसकी अच्छाई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े लोग हुए, इसी कारण हमारी धरती, हमारी जन्मभूमि पुण्य भूमि हो गई। स्वर्ण भूमि भी उन्होंने कहा है। क्यों कहा स्वर्ण भूमि? क्योंकि ये सोने के समान बहुमूल्य हो गई है। जैसे माँ अपने बच्चों को दुलारती है, उनका पालन पोषण करती है, वैसे ही इन नदियों के कारण यहाँ की धरती उपजाऊ है, उर्वर हो गई है। बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, धरती के अंदर खनिज पदार्थ हैं, सोना, हीरा, है ना, लोहा, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, और धरती के ऊपर फसल मिलते हैं। तो ये स्वर्ण भूमि नहीं हुई, हुई ना। तो ये इसीलिए स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है, तो यही व्याख्या है। पुण्य भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पुण्य धर्म के बहुत पवित्रता के कारण, यहाँ के पवित्रता के कारण, है ना, इसे पुण्य भूमि कहा गया है। ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी।
अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, यहाँ पर इतने पहाड़ी हैं। नॉर्थ में जाओ, यहाँ उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत ही है, दक्षिण में भी है पहाड़ी। तो जहां भी जाओ वहां वाटर, पहाड़ियों से वाटरफॉल है ना, उसको झरना कहते हैं। झरने झरते हैं पहाड़ियों से, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। और जितने झाड़ियां हैं, बुशेस जो होते हैं, उसमें चिड़ियों की आवाज आ रही है चहकने की। कितना सुंदर लगता है, ये सोच करके ही प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं, अमराइयां घनी है। अमराइयां आम के बाग को, गार्डन को, बाग को कहते हैं, आम के बगीचे को। अमराइयां घनी है और आम के बगीचे में आम लगा है। और उसमें आम के समय कौन सी चिड़िया आती है? कोयल। तो कोयल पुकारती है, कोयल की आवाज मधुर लगती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय पवन जो है, ये शीतल चंदन की खुशबू वाली हवा को कह रहे हैं। और ये किधर से आ रही है? दक्षिण दिशा से। चंदन का की यहाँ बहुत चंदन के पेड़ हैं। तो ये मानो दक्षिण दिशा से खुशबू वाली शीतल पवन आगे आ रही है। और इस सारे मन को ये बहुत प्रफुल्लित कर देती है, संवार देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह मात्र कर्म भूमि मेरी। क्यों कहा कि यह धर्म भूमि मेरी है? क्योंकि ये देश हमें धर्म के रास्ते पे चलना सिखाती है। भारत माँ हमें कर्म की ओर हमें प्रेरित करती है, इसलिए ये हमारा कर्म भूमि है। यहाँ पर बैठ के खाने को नहीं कहा, मेहनत करो और तब कर्म करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पर फिर यहाँ कहते हैं, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो यहाँ पर जिस धरती पर रघुपति राम और सीता जन्म लिए थे, इतने पवित्र पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषों में उत्तम राम और सीता जन्म लिए, वो धरती कोई और नहीं, मेरी जन्मभूमि, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि है। फिर वो कहते हैं कि जहां कृष्ण ने अर्जुन को पुनीत मतलब पवित्र गीता का उपदेश दिया था, पाठ सुनाया था, वो भी इसी धरती पे हुआ है। कुरुक्षेत्र में हुआ था ना। युद्ध में, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो उन्होंने गीता का उपदेश सुनाया, जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है। फिर कौन जन्म लिया? गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया और बौद्ध धर्म का प्रसारण किया, वही। और देश का यश बढ़ाया, सुयश सुयश बढ़ाया, नाम विदेशों में भी, यहाँ देखो सभी जगह बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किया। और बौद्ध धर्म के माध्यम क्या दिखाया, क्या सिखाया? दया करना सिखाया। जग को, पूरी दुनिया को दया दिखाई कि दया करो, दूसरों पर दया करो। यही संदेश गौतम बुद्ध ने दिया, जग को दिया दिखाया और मार्ग दिखाया। दिया यहाँ इनलाइटन करने पर है, कि लाइट दिखाया कि ये रास्ता है, दया करो लोगों पर, ये मार्ग दिखाया। मार्ग में क्या दिखाया? दया करना। दिया दिखाया लोगों को, भटक रहे थे लोग गलत कार्य में। तो यही वो कहते हैं यहाँ पर कवि, कि यह कवि कहते हैं कि ये युद्ध भूमि है हमारी, है ना, जहां धर्म के लिए युद्ध लड़े गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए ना, बड़े बड़े राजा यहाँ हुए हैं जो हमारे अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और युद्ध शान से लड़कर दुश्मनों को भगाया है। तो इसलिए ये युद्ध भूमि मेरी, ये बुद्ध भूमि भी है। ये केवल युद्ध करना नहीं, यहाँ लोगों का पर दया करना भी सिखाते हैं, पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। तो ये बुद्ध भूमि भी है, गौतम बुद्ध के माध्यम से हमने ये भी सिखाया है। फिर वो कहते हैं, ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी। तो यही है सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता बच्चों। अब इसका उद्देश्य और केंद्रीय भाव
वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने देशभक्ति के भाव को दर्शाया। आपको लगा ना, देशभक्ति से ओतप्रोत देश की सुंदरता का वर्णन किया कि कैसे पूरा झरने हैं, आम के बगीचे हैं, अब हिमालय पर्वत से शुरू किया है, फिर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम जो है उसका वर्णन किया है, फिर सारी सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने, है ना। फिर कहते हैं इस कविता द्वारा हमें भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता तथा देश के गौरवमयी अतीत से अवगत कराया। जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जहां हमें गर्व होना चाहिए, ये पुरानी बातें, अतीत की बातें, वो नई जनरेशन को अवगत कराया है, बताया है। कवि का उद्देश्य है कि आज की पीढ़ी, नई जनरेशन अपने पूर्वजों से तथा उनके सत्कर्मों से परिचित हो कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े लोग हुए, कितने बड़े बड़े कार्य कर गए, वो युद्ध भी किया, ज्ञान भी दिया, शांति का भी संदेश दिया, है ना। तो उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करके उनके आदर्शों को ये नया जो जनरेशन आ रहा है, नई पीढ़ी है, वो अपनाए। अपने जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि, यहीं पे कर्म करना है, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, युद्ध भूमि तथा बुद्ध भूमि से परिचित होकर उनके मार्ग पर चलें। नई पीढ़ी के को कह रहे हैं, तथा देश को गौरवान्वित करें जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया है। तो मुझे लगता है बच्चों, अगर ऐसे आप उत्तर लिखेंगे कि क्या उद्देश्य है कवि का या केंद्रीय भाव, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और आपको इन सब शब्दों का अर्थ मैंने बताया है, मालूम होना चाहिए। जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्म करना इसलिए कर्म भूमि, यहाँ पर पवित्रता के कारण देश में पुण्य कहा गया, कई पुण्य धर्म का मार्ग पर हम चलना सिखाते हैं। स्वर्ण भूमि है ना। हमारे धरती में कई धर्म के लोग, कई धर्म की बातें, हर कर्म हमारा धर्म से ही जुड़ा है, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो धर्म भूमि। युद्ध किया है अपने देश की रक्षा के लिए, सत्य के लिए, और इसलिए युद्ध भूमि। और ज्ञान दिया है बौद्ध धर्म में, बुद्ध ने शांति का के बारे में बताया, इसलिए बुद्ध भूमि भी कहा गया है। तो ये आपको मालूम रहेगा, तो अवश्य आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। बाय। कुछ नहीं समझ में आए तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।